फोन रखो, रखो फोन। ये समझने में कोई दिक्कत हो? दिक्कत है तो बोलो अभी। ये फॉर्मूला इसका है, देखो यहाँ पे ध्यान से। एज्यूम करो, अब फिर से बता रहे हैं, ठीक। एज्यूम करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस पे जो है बहुत सारा फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स। F1 मान लो, F2 मान लो, F3 मान लो। इसको क्या करते थे हम सेकेंड सेमेस्टर में? समेशन। समेशन का मतलब क्या? जितना भी इंडिविजुअल है सभी इंडिविजुअल को आपस में जोड़ दो, कंबाइंड कर दो। जब ये सभी को आपस में कंबाइंड करेंगे फिर क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं, बहुत सारा फोर्स है, अब बाहर से लग रहा है, तो नेट माने क्या होता है? पूरा। देखते हो जब कोई अगर सब्जी लेने जाते हो, 3 किलो 4 किलो 5 किलो, साथ में जब इकट्ठा उसका वेट करते हो तो उसको क्या बोलते हो? टोटल का नेट वजन हमारा क्या हुआ? तो वही नेट यहाँ पे है, और ये फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, तो वहीं पे नेट एक्सटर्नल। ये देखो, ये दो वर्ड है, नेट एक्सटर्नल। क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक। और ये क्या है हमारा? लीनियर मोमेंटम। ले रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पे मास जो है, ये जूम करो, ये ऑब्जेक्ट है 10 kg का है, ठीक। इस पे कोई फोर्स लग रहा है बाहर से, बाहर से कोई फोर्स अगर इस पे लग रहा है 10 न्यूटन का ही, चाहे 10 न्यूटन का लगे चाहे 50 न्यूटन का लगे, क्या इसका कभी भी ये 10 किलो से 11 kg हो जाएगा? या 10 kg से 9 kg होगा? कभी नहीं होगा फोर्स लगाने से। तो ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल रहेगा। क्लियर? तो जब मास हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वजह से ही इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको लिख लो, नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं मास को बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट की वजह से। तुम्हारा क्या हुआ? भाई का फोन चला गया, बंद करो मोबाइल। तो एफ नेट एक्सटर्नल, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मास बाहर आ गया, और ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया डीवी बाई डी। डीवी बाई डी को हम क्या लिख रहे थे? एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहां पे एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। तो ये बन गया फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला पे ये पुट करो और इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। जल्दी कैलकुलेट करो। क्वेश्चन लिख लियो सब?
निकला? आंसर आया सबका? कितना आंसर आया? किसी का आंसर आया? ध्यान दो, यहां पे फॉर्मूला क्या था हमारा? ठीक, फोर्स कितना था? मास कितना था? 10 kg। ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, इसको लेके आओ इधर और इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? 10 kg इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हो जाएगा? होगा? यहां पे फिर क्या हो जाएगा? ये 10 जो है मल्टीप्लाई में था, 10 kg मल्टीप्लाई में है। देखो 10 kg इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10। ठीक, ये क्या हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा। क्या होगा फिर इस पे? इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब कोई नहीं बता सकता? जो सही आया गलती आया बताओ। दस बाई 10 होगा, खत्म, एक्सीलरेशन 0। मतलब क्या? अगर कोई 10 किलो का वेट है तो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, कोई उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। कम से कम अगर यहाँ पे हो जाए 10 की जगह 10.1 हो जाए कम से कम, फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? बाउंसर गया? सभी को समझ में आ गया? वो पीछे वाले जो लिखने में लगे हैं, समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? वही तो बताओ, क्या समझ में आया? देखो यहाँ पे एक तो पहले हमें फोर्स पता होगा, मास पता है उसका, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म आया ये कि कभी भी ऑब्जेक्ट पर जो है फोर्स लगेगा तो उसके मास के, जो मास का वैल्यू दे रखा होगा, ठीक, वेट जो वहां पे दे रखा होगा, वो हमेशा जो हो फोर्स से कम हो, कम हो। क्या बोले अभी बताओ? पहले तक खड़े हो जाओ, बोलो लाउडली। समझ में आया या नहीं? समझ में आया तो फिर बता क्यों नहीं पा रहे हो? पंजाबी में बताओ। हाँ फिर एफ बराबर एम में लिखा है, इसका क्या मतलब?
F इज इक्वल टू ma लिखा गया है, इसका क्या मतलब? यहाँ पे जो बताए हैं वो बताओ, फिजिक्स में मत जाओ वहां पे, हमको फिजिक्स नहीं, तुमको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम तुमको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे सीधा समझो कि थ्योरी ऑफ मशीन में हर समय मास कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल रहेगा, और ये हमें पता होगा या नहीं पता होगा। नहीं पता होगा तो काइनेमैटिक्स में जाएगा, जो पता हुआ फिर डायनामिक्स में जाएगा। समझ में आया? कहते हो समझ में आया, जब पूछते हैं बता नहीं पाते हो। पहले तो ये बताओ, मास समझते हो? मास क्या होता है और वेट क्या होता है? मास और वेट में फर्क पता है किसी को? व्हाट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? वेट एंड मास में फर्क क्या है? देखो, एज्यूम करो कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 kg का है, ठीक, छोटा सा है 10 kg का, इतना ही। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 kg का ही है, लेकिन ये समझ लो इसको आयरन है, ये ठीक, ये समझ लो इसको रबर, ठीक। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, 9.8 अप्रॉक्स, ठीक। तो अगर मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, डेट्स फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर हम स्पेस में चले गए, ठीक। अब बताओ बड़ा कौन? देखो एग्जांपल से समझो। एज्यूम करो एक सेब है, ठीक, और एक तरबूज है। एक सेब छोटा सा, एक तरबूज, इसका वेट दोनों का, तरबूज का वेट भी ज्यादा और मास भी ज्यादा, ठीक। इसका वेट भी कम और मास भी कम, ठीक। अगर स्पेस में ये दोनों को लेकर गए फिर क्या होगा? वहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, ग्रेविटेशन है नहीं, फिर क्या होगा? वेट दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन मास सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? देखो, बड़ा वाला और छोटा वाला में मास सेम क्यों नहीं होगा स्पेस में जाने के बाद? ये क्या है जो बड़ा वाला मास है? कंटेंट ऑफ मैटर। अगर इसको लिख सकते हो, कंटेंट ऑफ मैटर। कंटेंट ऑफ मैटर मतलब क्या? कंटेंट मतलब समझ लो कि एक पार्टिकल्स, अब मैटर माने यहां पे मॉलिक्यूल्स मान लो, इंजीनियर हो कुछ भी मान लो, ठीक। तो अगर मान लो कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जो है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलके